बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूँ आयशा हमीद। यहाँ पे आपको आगाह करते चलें कि घंबर के करीब गोड दरगाह बहादुर शाह में एक घर को अचानक आग लग गई, जिसके नतीजे में 7 साल बच्ची जलकर शदीद जख्मी, कम अस्पताल मुंतकिल। घर मौजूद कीमती सामान जलकर राख हो गया। तफसील के मुताबिक घंबर के करीब गोड बहादुर शाह मुश्ताक गोपानन के घर अचानक आग लग गई, जिसके नतीजे में मासूम 7 साल बच्ची जलकर शदीद जख्मी हो गई, जिसको फौरन गम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जबकि आग को काबू पाने के लिए अपनी मदद आप के तहत आग को बुझाया। घर में मौजूद कीमती सामान जलकर राख हो गया। मुतासिरीन ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि खुदा हमारी मदद की जाए, हम खुले आसमान तले बैठे हैं और हमारी बच्ची जलकर शदीद जख्मी हो गई है। जिला ठट्टा में 60 सरकारी इम्तहान और 25 गैर सरकारी सेंटर्स में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात शुरू हो गए हैं। इम्तहानात को मॉनिटरिंग करने के लिए स्कूल के स्टाफ के साथ साथ वर्ल्ड ऑफिस हैदराबाद की विजिलेंस कमिटीज भी निगरानी कर रही है, जबकि पुलिस की तरफ से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं और किसी भी गैर मुतल्लिका फर्द को इम्तहानी सेंटर के पास आने की इजाज़त नहीं है। इस दफ़ा हैदराबाद बोर्ड्स के सुपरिटेंडेंट मोहम्मद हुसैन ने एक हफ्ता कबल ही तलबा की इम्तहानी स्लिप सेंटर में भिजवा दी थी, जिसकी वजह से बच्चों को अब आसानी हो गई है, वरना पहले इम्तहानात शुरू होने के टाइम तक स्लिप आती थी। तलबा और तलबात और उनके वालिदैन और साथीज़ा ने मोहम्मद हुसैन साहब की इस इक़दाम की तारीफ की है। जालसाज माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी हाफिजाबाद की मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी। DG फूड अथॉरिटी के हुक्म पर पिंडी, भटियां, सिटी एरिया और मजाफात में ग्रैंड ऑपरेशन, 71 फूड पॉइंट्स और प्रोडक्शन इवेंट्स की चेकिंग, 678,000 रुपए के जुर्माने आयद। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों की नाकाबंदी करके 30 गाड़ियों और 8 मिल्क शॉप में मौजूद दूध का मुआयना। भारी मिकदार में मिलावटी बेसन, गली सड़ी सब्जियां, टूटे अंडे, मुमयना और एक्सपायर अशिया तलब। फूड पॉइंट्स में सफाई के नाकिस इंतजामात और कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियां पाई गई। मिठाइयों की तैयारी में ममनुआ और गैर मेयारी अज्जा का इस्तेमाल किया जा रहा था। प्रोडक्शन एरिया में हाशत की मौजूदगी और गंदगी पाई गई थी। सक्के की चौकी पिंडी भटिया में वाक़ किराना स्टोर से मिलावटी बेसन बरामद होने पर भारी जुर्माना आयद किया गया। लैब रिपोर्ट में बेसन मुआजिर सेहत करार दिए जाने पर तल कर दिया गया। मुबैना और मिलावटी अशिया का इस्तेमाल मौजूई अमराज का सबब बनता है। जालसाज माफिया के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयां जारी रखेंगे। शहरी अशिया की खरीद से कबल जांच पड़ताल यकीनी बनाएं। शिकायत की सूरत में 12-23 पर इतला दें। डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर ठट्टा सिंधु दरिया के ऊपर बनने वाले 6 तकरारी किनालों के खिलाफ करारदाद पास करके किनालों को मुल्क दुश्मन और सिंध दुश्मन करार देकर मुस्तरद कर दिया। डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर का इजलास डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अब्दुल रहीम पनहूर के सदारत में हुआ। इजलास में बड़ी तादाद में मेंबरान ने शिरकत की, जिसमें अक्सरियत राय से सिंधु दरिया पे बनाने वाले 6 किनालों के मंसूबे के खिलाफ करारदाद पास करके और फौरी तौर पे उन कामों को रोकने का मुतालबा किया। इजलास को डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर कार्रवाई चेयरमैन मुमताज जलबानी, काउंसिलर अब्दुल हक सुमरो, हुसैन हमीद सुमरो, फतेह बलोच, मंसूर लशारी, इम्तियाज शाह शिराजी, सदफ पलीजो, अहमद खान पलारी और दीगर ने खिताब किया। कराची सिंधु दरिया के गैर कानूनी किनाज निकालने की मुखालफत करने पर नॉर्दर्न बाईपास पर कायम इंडेक्स टाउन को मस्मार करने की कोशिश। इलाकाई मकीनों का एहतजाज। कराची में किनाल की मुखालफत करने पर मल्टी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंतजामिया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एंटी एंक्रोचमेंट, गुलशन मयार पुलिस की जानिब से सिंधी आबादी इंडेक्स टाउन को मस्मार करने की कोशिश। सैकड़ों की तादाद में इलाके मकीन सड़कों पर आ गए। MDA के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा करके शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन की क़यादत अली गुलाम बनभूर, अब्दुल कादिर डेपर, शाह मोहम्मद तनियो, इमरान सप्रियो और दीगर ने की। मुजाहिरीन ने कहा है कि दरिया सिंध से गैर कानूनी नहरें निकालने की मुखालफत करने पर हमारे गोट के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी हैं। हम यहाँ सालों से आबाद हैं। मल्टी डेवलपमेंट अथॉरिटी गुलशन मयार पुलिस मंशीरी के साथ गोट को गिराना चाहती है। हम किसी भी सूरत में गोट को गिरने नहीं देंगे। मलिक जाफर अली की रिपोर्ट के मुताबिक बनवाना के नवाही इलाके जंग रोड नालका अड्डा में अफसोसनाक वाकया। घर में मुबैना तौर पर बिजली की तार से करंट लगने के बायस एक शख्स जान की बाजी हार गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक 45 साल अख्तर अब्बास वल्स सैयद को करंट लगा, जिससे वो मौके पर ही जाँ बहाक हो गया। वाकये की इत्तलात मिलते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम मौके पर पहुंची और मुतफक्की की लाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बवाना पुलिस ने वाकये की तहकीक का आगाज कर दिया।
किया है। शेखुपुरा पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से गजा लहू लहू मुहिम के तहत प्रेस क्लब शेखुपुरा के बाहर फलस्तीनियों पर होने वाले मुजालिम के खिलाफ भरपूर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और कुतबे उठा रखे थे जिन पर फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। मज़ीद जानते हैं सज्जाद राना से। जी सज्जाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, एहतजाजी मुजाहरे में ज़िले सेक्रेटरी जनरल मियाँ हबीबुर रहमान, टिकट होल्डर कौमी असम्बली चौधरी शहजाद अली विरक, तारक महमूद गुज्जर, मौलाना खालिद सैफुल्लाह सलाम वट्टू, मौलाना सलीम आज़म, हाजी ज़फ़रुल्लाह मिनास, सरदार शिमून भट्टा, एहसान गुज्जर व दीगर पार्टी के रहनुमा व कारकुन शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अपने ख़त्म कर्रीन ने अपने ख़ताब में कहा कि पूरे मुल्क में इसराइल के जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है। गज़ा के मुसलमानों से इजहार यकजहती, इनके साथ जुल्म की शिद्दत के साथ साथ मज़म्मत की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के दोहरे म्यार की वजह से इसराइल के हौसले बुलंद हुए हैं। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, वो आलमी कवानीन को रोंद कर गज़ा के मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला आम कत्ल कर रहे हैं। सलामती कौंसिल की गज़ा जंग बंदी के करारदारें कहाँ हैं? गज़ा के मज़लूम मुसलमानों पर इसराइल हमले दुश्मन और मुस्लिम नस्ल कशी पर मबनी है, जिसे वक्त आ गया है कि मुस्लिम हुक्मरान ताकत से रोकें। ब्यूरो चीफ सज्जाद राना, शेखुपुरा। रहीम यार खान थाना सदर की हदूद में 111 चक के करीब इत्तफाक कॉलोनी में अफसोसनाक वाक़या, छपरे को आग लगने से जानवर और सामान जल कर राख। रहीम यार खान से मियाँ इरशाद अहमद की रिपोर्ट। रहीम यार खान के इलाके इत्तफाक कॉलोनी थाना सदर की हदूद में गली के तनाज़े पर जुल्फ़कार नामी शख्स ने खलील नामी शख्स के छपरे में आग लगा दी। छपरे को आग लगने से कीमती जानवर और सामान मुकम्मल तौर पर जल गया। ये जुल्फ़कार हैगा वा ਤੇ ਸਰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੂਸਰਾ ਯੂਨਸ ਆ ਸਰ, ਉਹਨੇ ਗਲੀ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਵੇਚੀ ਆ ਸਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਮੁੱਲ ਵੇਚੀ ਆ ਸਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਪੀਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਸਾੜੇ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਕੀਤਾ जावे। आग उस वक्त लगी जब मुतासरा शख्स अपने रोज़मर्रा के मामूलात में मसरूफ़ था। छपरे में बंद कीमती जानवर जलकर शदीद ज़ख्मी हो गए, जबकि दीगर सामान भी जल गया। अहले मोहल्ला इंसाफ के लिए सरापा एहतजाज हैं। पुलिस वाले आए थे, पुलिस वाले ने हमारी बात सुनी। उन्होंने कहा क्या मसला है, क्या है, कैसे आग लगी। हमने उनको बताया कि ये जगह के कोई मिसाल चल रहे हैं, हमसाए हैं हमारे, इन्होंने कोई दुश्मनी है, ज़ाती है या वैसे जेलसी, क्या वजूहत है, अल्लाह ही बेहतर जानता है, ये वो जानते हैं। बाकी ये जानवर बंधे हुए थे, इसके नीचे जानवर बंधे हुए थे और अचानक से हम इधर घर पे भी नहीं थे, अचानक से आग लगी है। DPO साहब से भी ये अपील है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, नुकसान की भरपाई हो। पुलिस थाना सदर ने वाक़े की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और तहकीकात जारी हैं। भाई 2 ज़ख्मी हुए और आग काम कर रहे थे हम, आज हमारी शादी थी तो वहाँ काम कर रहे थे। देग पकाने वाला है, उसने हमें बताया है कि सामने आग लगी है। मैंने कहा यार वो मेरे उस्ताद का घर है, तो वहाँ जानवर बांधे होते, तो वहीं चले। वहाँ भाग के वापस आया तो अंदर देखे तो 2 जानवर थे, एक तो खुल गया था, दूसरा जो है वहाँ से खोला है काट के। जब देखा पीछे से आग लगी वहाँ से, फिर वहाँ से आते आते पूरी बिखर गई आग। मुतासर ख़ानदान की DPO रिजवान उमर गोंदल, RPO बहावलपुर, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ और आला हुकाम से फौरी इंसाफ की अपील है। मियाँ इरशाद अहमद, A1 TV, रहीम यार खान। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन के साथ फिर वक्त ही मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें A1 TV।